हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की जो कहानी है वो होने वाला है संसार तुम पर निर्भर है। कहानी का नाम क्या है? तो संसार तुम पर निर्भर है। देखिए, संसार हम लोगों के ऊपर कैसे निर्भर है तो ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहते हैं कि मैंने सुना है अमेरिका का एक बहुत बड़ा विचारक अपनी वृद्ध अवस्था में दोबारा पेरिस देखने आया। अपनी पत्नी के साथ 30 साल पहले भी वे आए थे अपनी सुहागरात मनाने। फिर 30 साल बाद वो जब अवकाश प्राप्त हो गया, वह नौकरी से छुटकारा हुआ, तो फिर मन में लगी रही थी कि पेरिस देखने आया। पेरिस देखा लेकिन कुछ बात जची नहीं। वह जो 30 साल पहले पेरिस देखा था, वह जो आभा पेरिस को घेरे थी, 30 साल पहले वह कहीं खो गई। मालूम पड़ती थी कि पेरिस बड़ा उदास लगा, आंखें आंसुओं से भरी थी। पेरिस की वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या वो पेरिस को या वह बात न रही जो हमने 30 साल पहले देखी थी? वे रंगीनियाँ कहाँ? वह सौंदर्य कहाँ? वह चहल पहल नहीं है। पत्नी ने कहा, क्षमा करें, हम बूढ़े हो गए हैं। पेरिस तो वही है जब हम जवान थे, हमें पलक पुलक थी, हम नाचते हुए आए थे, सुहागरात मनाने आए थे, तो सारे पेरिस में हमारी सुहागरात फैल गई थी। अब हम थके मांदे जिंदगी से हुए मरने के लिए तैयार हो, तो हमारी मौत पेरिस पर फैल गई। पेरिस तो वही है, ठीक कहा है उस पत्नी ने। पेरिस तो सदा वही है, आदमी बदल जाते हैं, संसार तो वही है। तुम्हारी बदलाहट और संसार बदल जाता है। तुम्हारा संसार तुम पर निर्भर करता है, संसार तुम्हारा दृष्टिकोण है उसको। इसमें ये कहानी ऐड कर रहा हूँ। बोलते हैं मौत का क्षण। कहानी का नाम है मौत का क्षण। एक सूफी कथा है। एक लकड़हारा 70 साल का हो गया है। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। कई बार कई बार सोचा कि मर क्यों न जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं जल्दी भेज देता। सारा क्या इस जीवन में रोज लकड़ी काटना और रोज लकड़ी बेचना थक गया हूँ। किसी तरह रोजी रोटी जुटा पाता हूँ, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। एक जून मिल जाए तो कभी कभी दोनों जून भी वापस हो जाते हैं। कभी वर्षा ज़्यादा दिन हो जाती है, लकड़ी नहीं काटने जा पाता। फिर काफ़ी और गया हूँ। कई कभी बीमार हो जाता हूँ और लकड़ी काटने से मिलता कितना है। एक दिन लौटता था थका मादा, खांसता खखाड़ता, अपने गट्ठर को खोल लिए और बीच में एकदम ऐसा उसे लगा कि अब बिल्कुल व्यर्थ है मेरा जीवन, यह अब मैं क्यों ढो रहा हूँ। उसने गट्ठर नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ देखने देखा। जो का काम की मृत्यु जो सबको आती है और मुझे नहीं आती है। हे यमदूत, तुम मुझे क्या भूल हो गई है? उठा लो अब। संजोग की बात, ऐसा अक्सर तो होता नहीं। उस दिन हो गया कि यमदूत पास से ही गुजरते थे, किसी को ले जाने जा रहे होंगे। सोचा कि बड़े हृदय से कातर होकर पुकार रहे हैं, तो यमदूत आ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्या भाई, क्या काम है? कि ने देखा तो मौत सामने खड़ी है। प्राण कब गए? कई दफे जिंदगी में बुलाई थी मौत। बुलाने का एक मजा है, जब तक आए न तब तक मौत सामने खड़ी थी, तो प्राण कब गए? भूल ही गया मरने इत्यादि की बातें। बोला, कुछ नहीं और कुछ नहीं, गट्ठर मेरे नीचे गिर गया, यहाँ उठाने वाला कोई नहीं देखा, इसलिए आपको बुलाया, जरा उठा दें। और नमस्कार, कोई आने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे तो हम जिंदगी भर रहते हैं। मुझे मरना नहीं है, यह सिर्फ गट्ठर मेरा उठाकर मेरे सिर पर रख दे। जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूत से उठाकर सिर पर रख लिया। उस दिन उसके पुलक की देखते जब वह घर की तरफ आया, जवान हो गया था, फिर से बड़ा प्रसन्न था कि बच गए। तो मौत के क्षण में जीवात्मा प्रगाढ़ हो जाती है। ये कहानी कौन सी थी? तो मौत के क्षण।